कांग्रेस कुछ कर पाएगी इस चुनाव में? हिम्मत करेगी तो कुछ ले दिख जाएगी। रहा है हिम्मत कर रही है, उस हिसाब से चुनाव लड़ रही है कांग्रेस। टक्कर तो देखो इसमें कांग्रेस तो है नहीं, बीजेपी आम आदमी पार्टी की रहेगी। भाई मुझे तो उम्मीद है नहीं, मैं तो सीधी बात जानता हूँ, मुझे उम्मीद नहीं है। त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा या यूं कहें कि नहीं? अनिल शर्मा तो ये तो अच्छा है सर। अनिल शर्मा ठीक है। ठीक है सर। महिलाएं किसके बारे में सोच रही हैं इस बार? वैसे तो सोच ही रहे हैं कि केजरीवाल को ही देंगे वोट। नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। मैं हूं आपके साथ परवेश। दिल्ली विधानसभा की अलग अलग सीटों से गुजरती हुई द भारत खबर की टीम इस वक्त पहुंच चुकी है आर.के. पुरम विधानसभा सीट पर, और जिस इलाके में मैं खड़ा हूं वो है मुनीर का गांव। मुनीर का गांव से जो विधायक हैं यहाँ की प्रोमिला टोकस आम आदमी पार्टी की, वो इसी गांव से ताल्लुक़ रखती हैं। बीजेपी से अनिल शर्मा यहाँ पर चुनावी मैदान में है और कांग्रेस ने विशेष टोकस को इस सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। यानी कि दो जो उम्मीदवार हैं इस चुनाव में आर.के. पुरम सीट से, वो मुनीर का गांव से ही हैं, और एक उम्मीदवार जो बीजेपी के हैं अनिल शर्मा। पिछली बार भी जो अनिल शर्मा यहाँ से चुनाव लड़े थे, लेकिन कामयाबी उन्हें नहीं मिल पाई थी। हालांकि इस सीट पर पिछले 2 टर्म से आम आदमी पार्टी की जो विधायक है प्रोमिला टोकस जीतती आई हैं। उनके काम कैसे रहे, किस तरीके के काम अरविंद केजरीवाल की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार के रहे, यही जानेंगे लोगों से। सीधा लोगों के पास चलते हैं और जानते हैं कि आखिर इस चुनाव को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? राजपाल टोकस। राजपाल टोकस साहब, ये बताइए सर, अब चुनाव आ गए हैं, आप लोगों को वोट करना है। इस बार क्या लग रहा है, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, किस तरीके की लड़ाई इस बार देखने को हमारे मिलेगी? लिए तो तीनों बराबर है, तीनों के लिए। तीनों के लिए। हाँ जी। 2 टर्म से आपकी प्रोमिला टोकस यहाँ से विधायक हैं, काम वाम किए? काम किया जी, काम किया। काम किए। बीजेपी का क्या रहने वाला है? 25 साल हो गए, 25 साल से ज़्यादा हो गए हैं दिल्ली की सत्ता से दूर। इस सीट से भी काफ़ी समय हो गया है बीजेपी को। कुछ लग रहा है उनका? किया था काम शर्मा ने भी। अच्छा। ऐसा नहीं है, बराबर टक्कर देखने को मिलेगी, बराबर। यूं कहें कि नहीं, एक तरफा माहौल है पहली जो कांग्रेस से थे उन्हें किए, उसने भी किया, जगदीश टोकस ने। अच्छा। हाँ जी, ठीक है। कांग्रेस का भी उम्मीदवार मजबूत है यहाँ? हम तीनों मजबूत है। तीनों मजबूत। हाँ जी, त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। ठीक कौन है? अच्छा, बीते चुनाव की बात करूं तो प्रोमिला टोकस यहाँ से 10,000 के करीब वोटों से जीती थी। उससे पहले 20,000, यानी कि उनका ग्राफ पिछले चुनाव में गिरा था। इस बार क्या लग रहा है, क्या वही वाली बात है जैसे पहले प्रोमिला टोकस पहले चुनाव में नजर आती थी, उसी तरीके का हाल इस बार भी है, या यूं कहें कि थोड़ा डाउन? नहीं, डाउन तो नहीं जाएगा, डाउन तो नहीं जाएगा, निकाल लेंगी? निकालेगा। नहीं, मजबूत स्थिति में है, मजबूत है। अच्छा ये बताइए, आम आदमी पार्टी की सरकार के काम कैसे रहे 10 साल के? बढ़िया है, बढ़िया रहे। हाँ जी। लेकिन ये बीजेपी तो ये कहती है कि दिल्ली को बर्बाद कर दिया है, उस तरीके से काम नहीं हुए हैं, झूठ बहुत बोलते हैं, इस तरीके के आरोप लगाती है ऐसा बीजेपी। है, देखो इंदिरा गांधी का टाइम में ये जो थी, इसका नक्शा बनाया हुआ है पूरा दिल्ली का, कि ये नहीं बनना था, कुछ बनाया कुछ नहीं, अच्छा, है नहीं। पेरिस बनना था, है नहीं, जो पेरिस के सपने दिखाए। पेरिस के सपने इंदिरा गांधी ने सर्वे भी हो चुका था। अच्छा, हाँ जी, ठीक ठीक। है नहीं, पेरिस बनना था ये। हाँ, शीला दीक्षित ने काम किया कुछ, सही है नहीं, कुछ क्या, बहुत ही कुछ करा उसने। अच्छा, शीला दीक्षित वाली सरकार ठीक थी या फिर ये जो आम आदमी पार्टी की सरकार रही इतने साल, ये ठीक? शीला दीक्षित। शीला जी। कांग्रेस कुछ कर पाएगी इस चुनाव में? हिम्मत करेगी तो, हाँ। हिम्मत करेगी तो कुछ ले दिख जाएगी। रहा है हिम्मत कर रही है, उस हिसाब से चुनाव लड़ रही है कांग्रेस। बोलेंगे तो, ये नहीं बोलेंगे, कुछ अच्छी तरह बोलेंगे, जब जाएंगे पब्लिक के पास तो मेरे ख्याल में ले जाएंगे। मतलब पब्लिक की नजर कांग्रेस पर भी है? नजर है, क्यों नहीं है, क्योंकि काम किया है पहले। काम किया है, हाँ, ठीक है। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भोला है सर। भोला, ये बताइए, भाई साहब तो कह रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला इस सीट पर हो सकता है। 10 साल से प्रोमिला टोकस यहाँ से विधायक हैं, किस तरीके का काम उनका रहा, और ये आम आदमी पार्टी की जो सरकार 10 साल रही, ये कैसी रही? ये भी ठीक थी सर, ये भी अच्छी थी। और बात कहें अनिल शर्मा जी की, ये भी ठीक ही है, काफ़ी साल बीजेपी के जो कैंडिडेट। हाँ बीजेपी के, ये भी ठीक भी रह चुके हैं दोनों। हाँ हाँ, सन 2013 में शायद यही थे। ठीक ठीक। मैं भी बचपन ही गुजर गया, मुझे भी सरकार तो ये भी ठीक थी और सरकार ये भी ठीक है। लेकिन हमें जो थोड़ा फायदा मिला है वो हमें बिजली का बिल और बस
महिला ये चीज़ों का आराम ज़्यादा तक मिला है। मतलब ये जो फ्रीबीज वाली चीज़ें हैं ये लोगों को सहूलियत मिली है और दवाई ये वगैरह, काम कर रही है, लोग बात कर रहे हैं। दवाइयों का भी अच्छा हमें सुविधा मालूम पड़ी। अच्छा। ऐसी बात नहीं है, जो चीज़ हुई है अस्पताल सरकारी वगैरह ठीक हुए हैं। बिल्कुल अच्छे लगे। दवाई भी हम कई बार गए अपने बच्चों को लेके भी, हम भी गए हैं, कभी दुख तकलीफ हुई तो हमें सुविधा मालूम पड़ी इस चीज़ की। मतलब उस तरीके की सुविधाएं हैं। है, अच्छा लगा हमें इस चीज़ के लिए, बहुत अच्छा भी लगा। अब देखो आने वाली जनता के हाथ में क्या है क्या नहीं है, इसमें तो हम नहीं कह सकते, बाकी जो भी है। स्कूलों की बड़ी बात होती है कि स्कूल अच्छे किए हैं इस सरकार ने, क्या ऐसा काम हुआ है? नहीं, स्कूल यहाँ पर ठीक हुए सुधार हैं? हुआ है, सुधार हुआ है। सेक्टर 5 में भी, आर के पुरम सेक्टर 5 में है, इसमें भी हम 2-3 बार अपनी लड़की को लेके गया हूँ मैं। अच्छा सुधार है इसमें भी। अच्छा स्कूल में पढ़ती हैं? सरकारी में कैसी पढ़ाई है? पढ़ाई बहुत अच्छी लगी सर, पहले से काफ़ी सुधार भी आया है। और जब हम टाइम पे होते हैं तो वहाँ पे शोर शराबा भी नहीं, जैसे पहले गंदगाई भी दिखती थी, अब उसके अगल बगल गंदगाई भी नहीं, सफाई भी अच्छी लगी जगह। सफाई भी है, मतलब अच्छा जिस लगा। तरीके से काम होने चाहिए थे हुए हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पहले की सरकारों में स्कूलों की कंडीशन बेहतर थी या इसकी सरकार में? सरकार में देखो जो चीज़ हमें अच्छी मालूम पड़ी, इसकी सरकार में अच्छा मालूम पड़ा है। ये कहा जाता है कि यार फिर अगर आम आदमी पार्टी आ गई तो फिर ये कहेंगे कि हमें काम नहीं करने दे रही केंद्र की सरकार, तो इससे भी तो लोग परेशान हो चुके हैं। दुखी तो काफ़ी है। देखो हर इंसान, हर मुख्यमंत्री जो है वो अपना, या बीजेपी का, किसी का भी हो, कांग्रेस का हो, किसी का भी अपना अपना, तो वो पल्ला झाड़ेंगे हर चीज़ के बारे में। क्या वो हम अपनी साझा करें? अब 2100 रुपये महिला को बता दिया, भाई मुझे तो उम्मीद है नहीं, मैं तो सीधी बात जानता हूँ, मुझे उम्मीद नहीं है। लोगों का कहना है कि कांग्रेस ने भी पंजाब के 2500 अंदर, 2500 कांग्रेस भी बोल रही है। पंजाब के अंदर लोगों ने कहा था, इन्होंने केजरीवाल जी ने कहा था क्या पंजाब के अंदर हम देंगे नहीं, वहाँ भी सुनने में आया नहीं दिया। लेकिन इस चीज़ की उम्मीद नहीं है, जो चीज़ें मैं बोलूँगा इस चीज़ की मुझे उम्मीद आई। जो सिर्फ सरकारी दवाइयाँ वगैरह, ये मुझे अच्छा लगा। दिल्ली के स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में जो काम हुआ है वो उसको अच्छा लेकर लगा। हाँ उसको अच्छा लेकर लगा, आप जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, कितनी सीटें मान के चल रहे हैं इस बार? इस बार तो बाकी कम ही आएंगी, कम होंगी, मतलब 40 से 42 तक आ सकती हैं, मुझे उम्मीद है। इससे ऊपर सरकार नहीं बनाने की स्थिति में आ जाएगी। हाँ आ सकती है ये चीज़ में, लेकिन उम्मीद जैसे नहीं है कि एक बार को जो 70 सीटें हैं तो 70 सीटें इनको मिल जाएगी, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा, वो नहीं। एक 100% तरफा माहौल नहीं होगा। नहीं, टक्कर अब की है, टक्कर रहेगी। बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी की कुछ ज़्यादा ही है। बीजेपी अच्छा करेगी या कांग्रेस अच्छा करेगी? देखो कांग्रेस का तो हम जानते ही नहीं अब तक, कांग्रेस का तो नाम ही सुन रहे हैं हम, बाकी उसका नहीं है यहाँ पे कुछ भी नहीं। बीजेपी बेहतर करेगी? हाँ बीजेपी कर सकती है, ले जा सकती है कुछ सीटें। ठीक है, आप यहीं से हैं? क्या नाम है? मेरा सनी सनी, ये बताओ 10 साल हो गए आम आदमी पार्टी की सरकार को, जी। कैसी रही है सरकार? ये तो कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता? क्या करते हो? मैं तो काम करता हूँ भैया, क्या काम करते हो? यहीं जिम में काम करता हूँ। अच्छा, जिम में काम जी। करते हो। जी। कुछ काम वाम हुए? कह रहे मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, अस्पताल ठीक कर दिए, हाँ, स्कूल मैं ठीक कर दिए। गया ही नहीं कहीं। गए नहीं? मैं कहीं नहीं गया। चलो ठीक है, ठीक है। कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर लोग जो हैं वो क्या सोच रहे हैं। यहीं से हो? कहाँ से हो? मैं कुसुम्बर पहाड़ी। बहुत दूर से आए हो? क्या पैम्पलेट बांट रहे हो? हाँ, यहाँ पे मेरी ड्यूटी है ना सामने। ड्यूटी लगी हुई है, ठीक है। चलिए, यहाँ कुछ बहन जी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। यहीं से हैं आप लोग? यहीं से हैं आप लोग? वोटर हैं यहाँ के? अच्छा, यहाँ के वोटर नहीं हैं। आप यहाँ से हैं? दरअसल ये जो गांव है मुनीर का, यहाँ पर किराएदारी वाला सिस्टम ज़्यादा है, तो लोग ढूंढने पड़ेंगे, कोशिश करेंगे कि कुछ और लोग हमें मिले जिनसे हम बात करें और जाने कि आखिर इस बार इस सीट पर माहौल क्या चल रहा है। यहीं से हैं? जिससे पूछो वो बाहर से ही नज़र आता है। आप ही को ढूंढ रहा हूँ मैं। अच्छा, ये बताइए, मैं ये जानने के लिए आया हूँ, अब चुनाव आ गए हैं, ये तमाम पार्टियां महिला वोटर्स को रिझाने में लगी हुई हैं। कोई कह रहा है 2100 महीना देंगे, कोई कह रहा है 2500 महीना देंगे। महिला वोटर क्या सोच रही है इस बार? आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, कौन बेहतर रहेगा? कौन बेहतर रहेगा भाई, तू बता। मेरे हिसाब से तो वो, क्या बोलूँ, अभी 10 साल से केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार थी, ये कैसी रही है सरकार? हाँ ये भी अच्छे रहे हैं। इन्होंने काफ़ी मतलब बस फ्री कर रखी है, शौचालय भी फ्री कर रखे हैं। अच्छा। और स्कूल वगैरह, अस्पताल वगैरह? स्कूल का तो अभी मैं कितना मुझे आइडिया नहीं है स्कूल वगैरह का, बस बस वगैरह का पता है कि फ्री कर रखा है उन्होंने। महिलाएं किसके बारे में सोच रही हैं इस बार? वैसे तो सोच ही रहे हैं कि केजरीवाल को ही देंगे वोट। बाकियों का अलग अलग इस आइडिया है कि क्या होगा क्या नहीं होगा।
ठीक है, जी। ठीक है, चलिए। नमस्कार भाई साहब, यहीं से हैं? हाँ जी, यहीं से हैं, बोलिए। क्या नाम है सर आपका? फूलचंद शुक्ला। शुक्ला जी, ये बताइए, अब चुनाव आ गए हैं। हाँ। मैं ये जानने के लिए आया हूँ यहाँ पर आपकी इस विधानसभा सीट पर हाँ। कि कुछ काम वाम हुए हैं। ये आम आदमी पार्टी की 10 साल सरकार रही, कुछ काम वाम हुए? नहीं हुए, नहीं हुए? सही काम नहीं हुए, जो होना चाहिए नहीं हुआ। यहाँ समस्या लोगों को बहुत है। सबसे ज़्यादा समस्या आप लोगों का जैसे पानी का, बिजली का और रोड का जो मेन समस्या है, ये इसका सुधार नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। अभी देखो, आपके सामने देखो, रोड बन रहा नहीं है। ऐसे अब बहुत ही रोड है, अंदर जाओगे सीवर डेली बहता है। आप अंदर जाओ, मुनीरका के अंदर गली में जाओगे, डेली आपको 2-4 सीवर बहते मिलेंगे डेली। कोई 10 साल हो गए आम आदमी पार्टी के एमएलए। हाँ, 10 साल हो गया, लेकिन 10 साल में यहाँ सुधार नहीं हुआ। आर के पुरम हुआ, इधर हुआ, सारी जगह हुआ, लेकिन मुनीरका सुधरा नहीं अभी तक। अब तो कैंडिडेट भी मुनीरका से दो हैं। कांग्रेस ने भी तीनों यहीं जी, से तीनों, विशेष फोकस। हाँ, तीनों लोग हैं मुनीरका के हैं। तीनों लोग हैं मुनीरका का, फिर भी मुनीरका का सुधार नहीं है। कैसी टक्कर रहेगी यहाँ पर? आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस? टक्कर तो देखो, इसमें कांग्रेस तो है नहीं, बीजेपी और आम आदमी पार्टी की रहेगी, ये दोनों। कौन मजबूत लग रहा है दोनों में? मजबूत में ये नहीं कहा जा सकता। देखो, पार्टी दोनों में हम क्या कर सकते हैं, वो भी जा सकते हैं, ये भी जा सकते हैं। 9-10 का आंकड़ा है, समझिए आप बस। अच्छा। हाँ। बीजेपी 25 साल से ज़्यादा हो गए। हाँ। क्या लग रहा है इस बार बीजेपी कुछ बेहतर करेगी? बीजेपी पहले अनिल शर्मा पहले बेहतर कर रहे थे, उसके बाद अब बेचारे वो तो हट गए 10 साल से। आप देख ही रहे हो, 15 साल से कहाँ हुआ है। अब की बार देखो, चांस अब कुछ कहा नहीं जा सकता। मतलब वो बीजेपी हो सकती है, आम आदमी पार्टी हो सकती है। अब दोनों में मुकाबला, कांग्रेस छोड़ के दोनों मुकाबला है। कांग्रेस पीछे है अभी। हाँ, कांग्रेस तो पीछे है, वो पीछे है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? भाई मैं नहीं बोल पाऊंगा। डर लगता है क्या? नहीं, डर से तो कोई बात नहीं भाई, आगे का क्या मालूम है कौन। ये बताइए, ये जो 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार के रहे, ये कैसे रहे? मैं अपने काम में हूँ, इनको भी रहने देना। तो चलिए, कोई नहीं, चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। कोशिश करते हैं कि ज़्यादा राय हम यहाँ से ले सकें लोगों की, और जान सकें कि आखिर यहाँ पर माहौल क्या है। चलिए, इस दुकान पर चलते हैं। एक भाई साहब नज़र आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। कैसे हो दोस्त? ठीक है सर। क्या नाम है? पवन कुमार। पवन भाई, ये बताइए, मैं ये जानने के लिए आया हूँ आपके इलाके में कि अब चुनाव है, दिल्ली को वोट करना है। बड़ा ही रोमांचक चुनाव इस बार दिल्ली देखने जा रही है। 10 साल ये आम आदमी पार्टी की सरकार को हो गए, कुछ काम वाम हुए? सर काम तो उतना नॉर्मल ही है सर, ज़्यादा कुछ खास हुआ है नहीं है। क्या किया जाए, बस काम तो क्या नॉर्मल ही है, जितना था उतना है, कुछ एक्स्ट्रा कुछ काम तो हुआ नहीं। शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो ये पार्टी दावा करती है, क्या सुधरे? स्कूल और अस्पताल सुधरे, या फिर कहें कि नहीं वैसी ही हालत है जैसे पहले? सर अभी तो अस्पताल में हम गए नहीं, तो उतना आइडिया नहीं है सर, सच बताएं तो। अच्छा, ये बताइए, यहीं से जो कैंडिडेट हैं, कांग्रेस ने भी यहीं से, बीजेपी ने भी यहीं से, और आम आदमी पार्टी ने भी यहीं से दिया है। त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा, या यूँ कहें कि नहीं? अनिल शर्मा तो जी तो अच्छा है सर। अभी अनिल शर्मा ठीक है? ठीक है सर, अभी अनिल कर शर्मा देंगे? हाँ जी, बिल्कुल बढ़िया कर देंगे। उर्मिला टोकस के बारे में क्या है, कैसी स्थिति है उनकी? बोल नहीं सकते, लेकिन जो है वो अभी तो आते रहते हैं उधर अनिल शर्मा। हाँ जी सर, आना जाना रहता है यहाँ पर? हाँ जी सर। ठीक है, चलिए उनसे बात करते हैं भाई साहब से। हाँ जी, बताएं क्या चल रहा है आपकी बार? अब की बार अनिल शर्मा बीजेपी आएगा। बीजेपी आएगी? क्या जी। कारण है उसका? काम वाम नहीं हुए क्या? काम वाम बीजेपी, अनिल शर्मा अच्छा है इसी अनिल कारण। शर्मा ठीक है, हाँ, पहले विधायक रह चुके हैं यहाँ से। हाँ, विधायक रह चुके। ये दो बार से प्रमिला टोकस यहाँ से विधायक हैं। कैसी कंडीशन है इस बार? ये भी अनिल शर्मा हमारे अच्छे है सबके लिए। अनिल शर्मा ठीक लग रहे हैं, मतलब मजबूत टक्कर रहेगी यहाँ से। कांग्रेस का क्या रहेगा यहाँ से? कांग्रेस का नहीं आएगा। कांग्रेस का नहीं? नहीं, कांग्रेस उतनी मजबूती से लड़ाई नहीं लड़ रही है क्या, ये वाली 2025 वाली? वो जो अच्छा कैंडिडेट है अभी अनिल शर्मा है। ठीक, अनिल शर्मा बेहतर है, सबसे बेहतर है। सबसे बेहतर, सबसे अच्छा है। दिल्ली में क्या मानकर चल रहे हैं? दिल्ली में तो देखो, केजरीवाल आएंगे जाएंगे? केजरीवाल को आना चाहिए, मगर यहाँ से जो है ना अनिल शर्मा आएगा। तो यहाँ से अनिल शर्मा और वहाँ पे केजरीवाल को आना चाहिए। केजरीवाल को आना चाहिए। क्या वजह है उसकी? वजह है जो यहाँ तो अनिल शर्मा अच्छा कैंडिडेट है। केजरीवाल के काम ठीक है? हाँ, और केजरीवाल भी अच्छा सरकार है सबसे, मगर यहाँ जो बीजेपी का है ना, ये अनिल शर्मा अच्छा है। अनिल शर्मा ठीक है।
चलिए ठीक है, कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर उनकी राय क्या है इस बार, किस पार्टी को चाह रहे हैं लोग। आइए चलते हैं गांव में। ये मुनीर का जो गांव है यहाँ से शुरू हो जाता है और इस तरीके से इस गांव में सारा किराएदारी वाला सिस्टम ज़्यादा है। मकान मालिक जो हैं लोग ऊपर रहते हैं और बाकी ज़्यादातर जो वोट बैंक है यहाँ पर वो किराएदारी पर डिपेंड है। यहीं से हैं? यहीं से हैं? नहीं नहीं, मैं तो बिहार से हूँ। वोटर हैं यहाँ के? नहीं, वोटर आई कार्ड तो यहाँ का है नहीं मेरा। अच्छा, यहाँ के नहीं है, तुम्हारा यहीं का है? नहीं है? नहीं, अगर कोई बात पूछनी हो तो पूछ सकते हैं अच्छा आप। हाँ। चलिए ये बताइए, हाँ अब चुनाव है ये दिल्ली में, हाँ, दिल्ली में तो है चुनाव। ये केजरीवाल आने चाहिए जाने चाहिए? केजरीवाल तो आनी चाहिए, बहुत अच्छा काम करते हैं वो। अच्छा, हाँ ऐसी बात है? हाँ, ऐसी बात है। क्या देखा आपने ऐसा? ऐसा देखा, वैसे काम बहुत अच्छे करते हैं। हाँ, मतलब कौन से काम ऐसे अच्छे लगते हैं आपको? अरे उनका तो सब काम अच्छे लगते हैं हमको। सब काम कौन से, जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया? हाँ, ये सब देख लीजिए, प्रगति देख लीजिए कितना ज़्यादा हो रहा है राजधानी का। लेकिन बीजेपी तो कह रही है बर्बाद कर दी राजधानी। नहीं, कोई नहीं, कहाँ दिख रहा है आपको? बार बार दिखाइए तो। ऐसा तो है नहीं, हुई है? नहीं ऐसा तो कहीं दिख नहीं रहा है। हाँ जी, ये दिल्ली बर्बाद कर दी है क्या केजरीवाल ने? सर बर्बाद तो नहीं किए होंगे, हम तो दिल्ली का रहने वाले, हम बिहार गए, हम इतना कहेंगे बिहार बर्बाद कर दिया नीतीश कुमार, ये बोलेंगे। अच्छा। हाँ, ऐसी कहानी है? नहीं देखो, बीजेपी भी बहुत अच्छा काम करता है, जो भी है बीजेपी। अभी देखिए योगी सरकार का कितना वो करवा रहे हैं, बीजेपी बहुत अच्छा है, ये नहीं खराब है। केजरीवाल के बारे में हम उतना नहीं जानते हैं कि यहाँ दिल्ली में क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन बाकी जो बीजेपी कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है काम। केजरीवाल कैसे लीडर लगते हैं? देखिए उसके बारे में ज़्यादा विशेष जानकारी नहीं केजरीवाल के बारे में। अब दिल्ली के मामले में हम बिहार के रहने वाले हैं, दिल्ली के मामले में उतना हमको खबर नहीं है केजरीवाल के बारे में। ठीक है, नमस्कार जी, यहीं से हैं आप? नहीं, हम बिहार से वोटर हैं यहाँ के? नहीं है। अच्छा, यहाँ के नहीं है वोटर, ठीक है। चलिए चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। यहाँ का वोटर ढूंढना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो बाहर से आकर यहाँ पर रेंट के तौर पर, टेनेंट के तौर पर हैं, तो मुश्किल है थोड़ा सा लोगों को ढूंढना यहाँ पर। यहीं से है मित्र? यहीं से हो? यहाँ से नहीं हो? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इधर आइए, भाई साहब से बात करें। भाई साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं ये जानने के लिए आया हूँ आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कि अब चुनाव आ गए हैं, ये 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार रही, कुछ काम वाम हुए लोगों के? काम हो रहे हैं, देख ना रहे हैं बस। बीजेपी कह रही है कि दिल्ली को बर्बाद कर दिया, लोग क्या सोच रहे हैं? लोग भी यही मानते हैं? मैं दो में फाइट है, नील शर्मा में और परमिला टोकस में। दो में टक्कर रहेगी। हाँ, कांग्रेस विशेष टोकस भी हैं कांग्रेस से? कांग्रेस बाहर है। कांग्रेस बाहर है। मुख्य मुकाबला मतलब दोनों में है। दो लोगों में। बस ठीक है। अच्छा, 10 साल से परमिला टोकस आपकी विधायक थी, उस तरीके से काम किए जिनकी उम्मीद थी? जो भाई थोड़े कम रहेगी उम्मीद से। अच्छा, अब आगे फाइट में देखो जोन से जीते कौन सा काम करेगा। 2015 का जो चुनाव था उसमें प्रमिला टोकस 20,000 वोटों से जीती थी। 20 वाला जो चुनाव था 10,000 वोट रह गए। अब 2025 के चुनाव में क्या रहने वाला है? उतनी ही मजबूत स्थिति है या यूँ कहें कि थोड़ा सा कम ही बढ़ती है? कम से जीतेगी, बराबर से की टक्कर है। बराबर से की टक्कर। हाँ, ठीक है। चलिए, तो ये तमाम लोग यहाँ पर आर.के. पुरम विधानसभा सीट के थे जिनसे हमने बात की और जाना कि आगामी विधानसभा का जो चुनाव है उसको लेकर लोग क्या सोच रहे हैं, किस पार्टी की सरकार चाहते हैं, केजरीवाल आएंगे या जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। 5 तारीख को दिल्ली वोट करेगी। फिलहाल इतना ही इस सीट पर। नमस्कार।